Hello everyone. I'm Nikita and she is Kajal. ठीक है, हम दोनों आज क्वेश्चन हेलो। डिस्कस करेंगे। या हम दोनों आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं 2024 एग्जाम बीएड फर्स्ट ईयर के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या डिस्कस करेंगे काजल? डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट। हाँ, ये 16 मार्कर में आ सकता है हम लोगों को एग्जाम में कि डिफरेंशिएट करो ग्रोथ और डेवलप के बीच में, और रोल क्या है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का डेवलपमेंट में। ठीक है, सो दिस इज वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। हम एग्जाम में लिखने से पहले हम ये लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, किस चीज पे डिपेंड करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? सेवन फर्स्ट मीनिंग, सेकंड कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थर्ड रिलेशनशिप, फोर्थ ब्रॉडर एंड नैरो टर्म्स, फिफ्थ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, सिक्स पर्टिकुलर एस्पेक्ट, सेवेंथ मेजरमेंट। ये 7 टॉपिक पे डिपेंड करता है। हाँ, तो बस स्टार्टिंग में हमें लिखना है कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मीनिंग, कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिलेशनशिप, ब्रॉडर एंड नैरो टर्म, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, एंड सिक्स वन इज पर्टिकुलर एस्पेक्ट एंड देन मेजरमेंट। तो आप ऐसा लिखोगे तो एक काम आपका हो गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हम उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा ग्रोथ का डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो ग्रोथ के डेफिनेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो अपने बुक से उठा के। यहाँ पे मैं यूज करूंगी 80 जर्सल ने जो कहा है मैं वो बताऊंगी आपको। 1957 इन्होंने कहा था कि इन द बिगिनिंग द पेस ऑफ द चाइल्ड्स ग्रोथ इज फास्ट। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, एक बच्चे की जो ग्रोथ होती है उसकी जो पेस होती है बढ़ने की, वो बहुत ही फास्ट पेस पे होती है। ठीक है, तो बिगिनिंग में क्या है, चाइल्ड का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है एंड इट ग्रोज टुवर्ड्स मैच्योरेशन। एंड इट ग्रोज टुवर्ड्स व्हाट? मैच्योरेशन। द पेस ऑफ फिजिकल ग्रोथ बिकम स्लोअर। तो यहाँ पे क्या है, बिगिनिंग में स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, चाइल्ड ग्रोथ पेस इज व्हाट? फास्ट। तो चाइल्ड का जो ग्रोथ है वो क्या है, फास्ट पेस पे है। ये ग्रो करता है, इट ग्रोज टुवर्ड्स मैच्योरेशन, ये मैच्योरेशन के टुवर्ड्स बढ़ता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पेस ऑफ फिजिकल ग्रोथ, ठीक है, जब हम फिजिकल ग्रोथ की पेस की बात करते हैं तो फिजिकल ग्रोथ ग्रोथ जो है वो एक टाइम पे आके स्लो हो जाता है। तो इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स स्लोअर। ठीक है, तो द पेस ऑफ फिजिकल ग्रोथ बिकम्स स्लोअर एंड आफ्टर हैविंग अटेन्ड मैच्योरिटी द ग्रोथ स्टॉप्स। सो आफ्टर हैविंग अटेन्ड मैच्योरिटी, जब आप अटेंड कर लेते हो, क्या अटेंड करते हो, मैच्योरिटी अटेंड कर लेते हो, तो फिर ग्रोथ क्या हो जाता है? हाँ, ग्रोथ क्या हो जाता है, वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, thus the changes that occur in physical structure, size, dimension are called growth. तो हम इससे क्या बोल सकते हैं, thus the changes that occur in what? Changes that occur in physical aspect. Okay, thus the changes occur in physical structure, yes, size, dimensions are called what? ग्रोथ। तो ये आप एक डेफिनेशन लिख दोगे कि 80 जर्सल्ड, ये आर है, 80 जर्सल्ड ने 1957, so he said that in the beginning the pace of the child's growth is fast and it grows towards maturation. The pace of physical growth becomes slower and after having attained maturity, okay, after we attain maturity the growth stops. So the changes that occur in physical structure, size and dimension are called growth. डन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेफिनेशन किसका लिखना है, डेवलपमेंट की डेफिनेशन को लिखना है। तो ये आप बताओ काजल। ओके, सो हरलॉक के अकॉर्डिंग क्या है, डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर। डेवलपमेंट जो है वो लिमिटेड नहीं है, किससे लिमिटेड नहीं है, ग्रोइंग लेयर से लिमिटेड नहीं है। सो डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर, ये हम इसके डेफिनेशन में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे,
According to Hurlock, development is not limited to growing layer. Instead, it consists of a progressive series of changes towards the goal of maturity. So instead क्या है? Instead ये limited नहीं है to growing layer, हालांकि ये consist कर रहा है. Instead, it consists of a progressive series. It consists of a progressive series. तो ये क्या कर रहा है? प्रोग्रेसिव सीरीज को कंसिस्ट कर रहा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो लिमिटेड नहीं है ग्रोइंग लेयर से. जैसे ग्रोथ में होता था वैसा डेवलपमेंट के केस में नहीं होता है. इंस्टेड क्या होता है? ये कंसिस्ट करता है प्रोग्रेसिव सीरीज को. ये प्रोग्रेस होता रहता है, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस. ठीक है, चेंजेस टुवर्ड्स व्हाट? चेंजेस टुवर्ड्स काजल? हाँ, changes towards goal of hello. maturity. Goal of maturity. Yes, Maturity. maturity. तो हम इससे क्या बोल सकते हैं? Thus, बताओ क्या बोल सकते हैं? क्या लिखेंगे हम? The child's physical, intellectual, social, emotional, moral, sexual, lingual development etc. belongs to the development process. Yes, तो हम क्या लिखेंगे? आप एक बार रिपीट करो स्टार्टिंग से. डेवलपमेंट के डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम? Okay. According to Hurlock, as a development is not limited to growing layers. Instead, it consists of a progressive series of changes towards the goal of maturity. Next, thus the child's physical, Intellectual, social, emotional, moral, sexual, lingual development etc. belongs to the development process. गुड. सो ये क्या हो गया मेरा? डेवलपमेंट का डेफिनेशन हो गया. ठीक है, जब हम इतना कर लेंगे उसके बाद हम किस टॉपिक पे आएंगे? डिफरेंस पे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन मेरा क्या था? डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बट वो लिखने से पहले एटलीस्ट आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डेफिनेशन बताना पड़ेगा, तभी तो आप 16 मार्कर में 6 पेजेस लिखोगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ग्रोथ और यहाँ पे हम लिखेंगे डेवलपमेंट. ठीक है, आप पॉइंट बताओ, फर्स्ट पॉइंट बताओ, डेवलपमेंट और ग्रोथ का डिफरेंस क्या होगा? The development of a person. growth में होगा the development of a person in weight, age, size and habits. person का weight और age और size और habits में development होता है. Good. और development, the process wherein a person's growth is visible in relation to the physical, environmental and social factors. ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? इन्वायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स. तो पहला क्या हो गया मेरा? ग्रोथ, द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन इन वेट, एज, साइज एंड हैबिट्स. And development is the process wherein a person's growth is visible in relation to the physical environment में भी और social factor में भी. Physical environmental change भी देखते हैं हम और social factor में भी दिखता है. बट डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ क्या होता है? सिर्फ वेट में, एज में, साइज में और हैबिट में दिखेगा. नंबर 2 बताओ. Growth focus on. ऑलराइट, तो दूसरा क्या हो जाएगा मेरा ग्रोथ का डिफरेंस? फोकसेस ऑन क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट. ठीक है, ग्रोथ क्या होता है? सिर्फ क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट पे फोकस करती है. बट डेवलपमेंट जो है वो किस पे करती है काजल? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों पे डिपेंड करती है. ठीक है, सो इट फोकसेस ऑन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिफाइनमेंट, and growth focuses on just quantitative improvement. Quantitative improvement के लिए growth होता है. एग्जाम्पल में क्या बोल सकते हैं? जैसे child visibly
ग्रोज इन वेट, हाइट एंड नंबर, काइंड एक्सेट्रा। तो चाइल्ड का जो ग्रोथ है वो कैसे दिखता है, उसके वेट से, हाइट से, नंबर से और काइंड से। अगर हम बात करें डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का एग्जांपल, तो चाइल्ड के आईक्यू लेवल से दिखता है। आईक्यू लेवल जो है उसका इंक्रीज होता है एज द ग्रोइंग एज। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका आईक्यू लेवल भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं। नंबर Okay. 3 में हम देखेंगे कि ग्रोथ में क्या होता है। इट इज लिमिटेड टू अ सर्टेन लेवल। ग्रोथ जो है एक सर्टेन लेवल पे आकर के रुक जाता है, जैसे हमने पहले भी देखा था। ठीक है, जैसे कि एक पर्सन की हाइट जो है वो एक सर्टेन एज पे आकर के रुक जाएगी। तो पर्सन हाइट ग्रोज टिल अ सर्टेन एज, तो इट इज लिमिटेड टू अ सर्टेन लेवल। बट अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हियर अ पर्सन इज डेवलपिंग एवरी सिंगल डे। हर सिंगल डे जो है पर्सन डेवलप कर रहा है। किस किस टर्म में डेवलप कर रहा है, उसके हैबिट्स में। ठीक है, हिज और हर Habit, हैबिट्स। एंड देन मेच्योरिटी लेवल, maturity level, आईक्यू, IQ, it is. इट इज से गुड। तो डेवलपमेंट में क्या हो गया, इन टर्म्स ऑफ हैबिट, मेच्योरिटी लेवल, आईक्यू एक्सेट्रा, एंड लिमिटेड टू सर्टेन लेवल। ग्रोथ में पर्सन की हाइट ग्रो करती है एक सर्टेन एज पे जाकर, एज तक ही। नंबर 4 नंबर में हम क्या देखेंगे ग्रोथ में, इट डिपेंड्स ऑन सेल्यूलर चेंज। ठीक है, ग्रोथ क्या है, सेल्यूलर चेंज पे डिपेंड होती है। सेल्यूलर चेंज क्या हो गया, एग्जाम्पल कि अ चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट। एक बच्चा जो है एक बड़ा बनता है, एडल्ट बनता है। ठीक है, तो एक चाइल्ड का क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वो अडल्ट बन रहा है। द चाइल्ड अंडरगोज मेनी चेंजेस। एक छोटा बच्चा बहुत सारा चेंजेस झेलता है तब जा करके पूरे थ्रू आउट द चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। अब चाइल्डहुड से लेकर के अडल्टहुड में उसको बहुत सारा चेंजेस देखना पड़ता है, उसकी बॉडी, वेट, फिजिक, काइंड, नंबर, सब चीज में डिफरेंस होता है। और डेवलपमेंट में क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। डेवलपमेंट जो है आपके ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ पे डिपेंड करती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ पे डिपेंड करेगी आपकी डेवलपमेंट। जैसे इन्वायरमेंटल इफेक्ट इमेंसली, तो इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, आपको किस तरह का इन्वायरमेंट मिला है। फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड जो है वो डेवलप करेगा रीडिंग हैबिट को। ठीक है, डेवलपमेंट उसकी किससे हो रही है, रीडिंग से, रीडिंग हैबिट। फिर उसके बाद जब न्यू चीजें सीखता है, तब जैसे अबैकस सीखते हैं बचपन में, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो दिस इज अबाउट डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट 5th पॉइंट देखते हैं हम डिफरेंस में। 5th पॉइंट हो जाएगा आपका ग्रोथ में, यहाँ पे डेवलपमेंट में लिख रही हूँ। सो ग्रोथ में क्या है कि इट कैन बी कंसिडर्ड एज फिजिकल चेंजेस और ग्रोथ। तो यहाँ पे जो है फिजिकल चेंज देखते हैं हम ग्रोथ में। ठीक है, फिजिकल चेंज जैसे सीन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, फिजिकल चेंज दिखता है वन से अनदर लेवल पे। और डेवलपमेंट में क्या होता है, इट इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेजुअल चेंज। यहाँ पे ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली ग्रेजुअल चेंज हो रहा है। और यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, स्किल सेट देखा जा रहा है, बिहेवियर देखा जा रहा है। ठीक है, हैबिट्स देखा जा रहा है, हाँ, एक्सेट्रा। तो ग्रेजुअल चेंजेस में क्या हो गया, स्किल सेट, बिहेवियर एंड हैबिट्स। अब ग्रोथ में नंबर 6 में हम देख सकते हैं, इट इज एन एक्सटर्नल प्रोसेस। बॉडी में एक्सटर्नल चेंजेस आती हैं, ठीक है, फिजिकल चेंजेस आती हैं, तो इट इज एन एक्सटर्नल प्रोसेस। बट डेवलपमेंट क्या है, इंटरनल प्रोसेस है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चीजें हमारे दिमाग के अंदर जा रही है। ठीक है, बिहेवियर मेरा अंदर से आता है, हैबिट मेरा अंदर से फॉर्म होता है। तो दिस इज समथिंग विच इज इंटरनल। ठीक है, नंबर 7 में हम क्या देखेंगे ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, changes the physical it changes the physical changes of a person, सेम चीज, it changes the character of a person। बट डेवलपमेंट क्या करता है, एक पर्सन का कैरेक्टर चेंज करता है। और ग्रोथ क्या करता है, फिजिकली जो है एक पर्सन का चेंज लेके आता है। फिजिकल चेंज होता है, यहाँ पे कैरेक्टरल चेंज होता है। ठीक है, कैरेक्टर जो है वो चेंज होता है एक पर्सन का। ग्रोथ में क्या है, ये लिमिटेड है, ग्रोथ क्या है, लिमिटेड है। बट डेवलपमेंट क्या है, इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ, ये पूरे लाइफ जो है चलता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम और एज, ये टाइम और एज पे डिपेंड नहीं करती है, इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। नंबर 9 क्या हो गया, इट फोकसेस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट, दैट इज एन इंक्रीज इन चाइल्ड साइज। चाइल्ड का साइज में इंक्रीज, ये एक सिर्फ एस्पेक्ट होता है ग्रोथ का। एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो ऐसे बन जाता है, लेकिन छोटा जब होता है तो ऐसा होता है, तो ये साइज में इंक्रीजमेंट हो गया। फोकस इज ऑन वेरियस एस्पेक्ट, डेवलपमेंट जो है बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है। वेरियस एस्पेक्ट्स में क्या आता है आपका, जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है, हाँ, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, Intelligence, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। intelligence, यस, नंबर 10 बताओ, नंबर 10 फटाफट बताओ क्या होगा ग्रोथ में, क्या लिखेंगे हम।
Growth is a structural Good. or development considered as a फंक्शनल. functional. ठीक है. ग्रोथ क्या है मेरा? स्ट्रक्चरल है. डेवलपमेंट क्या है? फंक्शनल है. ग्रोथ क्या है? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलपमेंट. ग्रोथ को किससे इन्फ्लुएंस मिलती है? इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलपमेंट. ठीक है. ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलपमेंट. और Development. डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट Development. इज not dependent. Development is Not not dependent on, not dependent upon what? upon growth. Yes. तो Growth. ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कहाँ से मिल रहा है? ग्रोथ किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है? डेवलपमेंट से. बट डेवलपमेंट हो रहा है क्या? डेवलपमेंट लेकिन नहीं हो रहा. Development. डेवलपमेंट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ग्रोथ. Hmm. दिस इज अबाउट द क्वेश्चन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है. तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? ये था. Okay. आई विल रिपीट अगेन. ठीक है. एक रिकैप कर रही हूँ मैं. सबसे पहले हम लिखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मीनिंग, कंटिन्यूटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. थर्ड हो गया रिलेशनशिप. चौथा हो गया ब्रॉडर एंड नैरो टर्म्स. पांचवा हो गया क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. एंड छठा पर्टिकुलर एस्पेक्ट. सेवेंथ है मेजरमेंट पे डिपेंड करता है. ग्रोथ में हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू A.T. जर्सल 1957 में, बिगिनिंग में द पेस ऑफ द चाइल्ड्स ग्रोथ इज फास्ट and it grows towards maturation. The pace of physical growth becomes slower, and after having attained maturity, the growth stops. Thus, the changes that occur in physical structure, size, dimension are called growth. If we talk about development, according to Herlock, development is not limited to growing layer. Instead, it consists of a progressive series of changes towards the goal of maturity. Thus, the child's physical, intellectual, social, emotional, moral, sexual, lingual development, etc. belong to the developmental process. So, what are the differences between development and growth? First of all, we will create a column, growth and development. पहला क्या होगा? The development of a person in weight, age, size and habits. Second, development में लिखेंगे growth, the process wherein the person's growth is visible in relation to the physical, environmental and social factors. Second point होगा growth का, it focuses on quantitative improvement, बट डेवलपमेंट जो है वो दोनों इंप्रूवमेंट पे देखता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिफाइनमेंट. तो फर्स्ट में ग्रोथ में एग्जांपल होगा चाइल्ड विजिबली ग्रोज इन वेट, हाइट, नंबर, काइंड. बट डेवलपमेंट ग्रोज, डेवलपमेंट में क्या होता है मेरा? क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में चाइल्ड का IQ इंक्रीज होता है. चाइल्ड IQ इंक्रीजेस विद द ग्रोइंग एज. ओके. So limited to a certain level, growth is limited to a certain level. A person's height grows till a certain age, but development person is developing every single day in terms of his habit and maturity level, IQ, etc. Growth depends on cellular changes. That is, a child grows into an adult, and the child undergoes many changes throughout his or her adulthood to childhood, childhood to adulthood. And development depend upon the organizational growth. Environmental affect immensely. For example, child develops reading habits, learn new things like abacus. Second is growth can be considered as physical changes. Growth seen from one stage to another. It is an external process, and growth changes the physical changes of a person. That is, growth is limited. It focuses only on one aspect, that is increase in child's size. Growth is a structural, although development is functional. Growth is influenced by development, but development is not dependent on the growth. And development is considered as a gradual change in skill sets, behavior, habits, and development is internal process. Development change